अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। तो मेरे इमाम ने क्या फरमाया, क्या तुम्हारा यजीद फकत मुझसे बैयत चाहता है या सारी उम्मत से? तो जवाब क्या आता है, सारी उम्मत से। तो फरमाया फिर मुझे तन्हा क्यों बुलाया? इसलिए कि यजीद जानता था हुसैन शख्स नहीं है, हुसैन फर्द नहीं है, हुसैन किरदार है, हुसैन नबियों की मेहनतों का समर है। अगर हुसैन ने हाँ कर दी तो समझ लेना आदम की भी हाँ है, नूह की भी हाँ है, यूसुफ की भी हाँ है, इब्राहिम की भी हाँ है, मूसा कलीमुल्लाह की भी हाँ है। और इसकी सबसे बड़ी दलील खुद ज़ियारत वारिसा है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या ऐलान करते हो ज़ियारत में कि हुसैन मैं गवाही देता हूँ आप एक शख्स नहीं हैं, आप आदम की सफ़्वत के वारिस भी हैं, आप नूह की नबूवत के वारिस भी हैं, आप इब्राहिम की खुलत के वारिस भी हैं, आप मूसा के कलाम के वारिस भी हैं, आप ईसा के तकवा के वारिस भी हैं। और कमाल ये है कि आप मोहम्मद की रिसालत के वारिस भी हैं और अब अली की विलायत के वारिस भी हैं। तवज्जो रहे भाई, बस मैं दो जुमले अर्ज करूंगा और अपने बुजुर्गवार को वक्त देता हूं। बस जब हुसैन इब्न अली ने यह फरमाया कि जाओ कल का सूरज तलू होने दो, उम्मत को बुला लेना, हुसैन भी आ जाएगा और हम कल बताएंगे हक क्या होता है, बातिल क्या होता है, हक क्या होता है, बातिल क्या होता है। ये कहना था कि मरवान लईन के नजिस लब हिले और कहने लगा ऐ वलीद जाने न देना, या गर्दन काट ले या बैयत ले ले। और दोस्तों उस वक्त खाली हुसैन नहीं बोला है, अगर गौर करो तो मुस्तफा भी बोला है, मुर्तजा भी बोला है, मुज्तबा भी बोला है, फातिमा ज़हरा भी बोली है, हुसैन शहीद करबला भी बोला है। और क्या कहा, यब्न ज़रा का, ओए नीली आंखों वाले के बेटे, अंत तक तो लनी अम होगा, तू मुझे मारेगा या ये मुझे मारेगा, वल्लाहि कज़िबता व असिमता, अल्लाह की कसम तुम झूठे भी हो, गुनाहगार भी हो। वो हुसैन ने खत खींच दिया है, जो जो जब जब जहां जहां हक के इमाम के खिलाफ बोलेगा वो झूठा भी होगा